हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो ये क्लास 9th की आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना मैथ्स की, इसका चैप्टर नंबर 1 कराने वाली हूँ, नंबर सिस्टम। चैप्टर हम ऑलरेडी इस बुक से स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप देखें तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 6 तक के एग्जाम्पल्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। वो चैनल पे अपलोड हैं सारी वीडियोस, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए आज पेज नंबर 7 के एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। आपको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है 8/3 के। तो जो लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 6 के किए थे ना ये वाले एग्जाम्पल्स, इसमें भी हमने डेसिमल फॉर्म जानी थी कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये आपके पास पेज नंबर 7 पे कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो 8/3 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पर, तो मैंने 3 यहाँ रखूँगी और 8 यहाँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा बाहर रखोगे और न्यूमरेटर को अंदर रखोगे। ठीक है, तो 3 2 जो आपके पास 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 की टेबल में 2 नहीं आता है। तो 3 6 जो आपके पास 18 हो गया, फिर 2 बचा। अब एक बार पॉइंट लगा लिया तो हर स्टेप में 1 0 आप इजीली ले सकते हो। फिर दोबारा 2 बच गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, हर बार 2 ही बचता रहेगा। बिल्कुल सही, ये हर बार 2 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको बस यहीं पर ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकाल के छोड़ दूँ। 2.6 और 6 पे बार लगा दूँ। इस बार का मतलब है यही 6 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स किए थे ना पेज नंबर 6 के, उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था, उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो वो पूरे पूरे टर्मिनेटिंग थे। पर जो ये वाले हैं ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, जो पूरे पूरे ख़त्म नहीं होते, डिवाइड होते रहते हैं, पर रिपीट हो रहा है ना नंबर वही बार बार, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहलाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। पेज नंबर 7 पे यही है आपकी बुक में, कह रहे एक्सप्रेस 2/11 एज डेसिमल फ्रैक्शन। अगेन डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है। 2/11 है, चलो यहाँ करते हैं। तो अब आपको पता है कि 11 को बाहर रखना है और 2 को अंदर रखना है ना। अब 11 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं, तो पहले ही पॉइंट लगा के एक 0 ले लो। क्लियर? 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा, 9 बचा। 11 की टेबल में 9 नहीं आता, पॉइंट आप ऑलरेडी लगा चुके हो, तो एक 0 खुद से अब ले सकते हो। तो 11 8 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 88। फिर 2 बचेगा, फिर आप एक 0 ले सकते हो। फिर 11 1 जा आपके पास 11 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर एक 0 ले सकते हो, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा। फिर दोबारा यही स्टेप्स चलते रहेंगे, तो 18 18 बार बार रिपीट होता रहेगा, है ना। तो उसको लिखेंगे कैसे, 0.18 बार। देखो मैंने दोनों पे बार लगाया है, 1 पे भी और 8 पे भी, क्योंकि ये दोनों ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं ना, उसी पे ही बार लगाना है। क्लियर हुआ? तो पेज नंबर 7 पे यही 2 एग्जाम्पल थे। आज हम पेज नंबर 7 के साथ साथ पेज नंबर 8 के एग्जाम्पल्स को भी कर लेंगे। चलिए आते पेज नंबर 8 पे। कह रहे फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। अगेन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो चलो इसे यहाँ करते हैं। ये पेज नंबर 8 के हैं आपके पास। एग्जाम्पल्स ज़रूर कीजिएगा इस बुक से, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 3, -16/45। देखो माइनस साइन को छोड़ दो, अभी फ़िलहाल सिर्फ डिवाइड पे ध्यान दो। तो 45 बाहर रखा, 16 अंदर रखा। 45 की टेबल में 16 तो आएगा ही नहीं, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। तो 45 3 जो होता है 135। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस करके 25। फिर 45 की टेबल में 25 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है 0 खुद से ले लो। 45 5 जो आता है आपके पास 225। फिर 25 बच गया, फिर 0 ले सकते हो। फिर 45 5 जो हो जाएगा 225, फिर 25 बच जाएगा। तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, तो 5 5 तो रिपीट होता जा रहा है बार बार,
तो इसका मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 0.35 बार। पर यहाँ से 5 पे बार है, 3 पे नहीं है, क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा था। और रही बात इस माइनस साइन की, उसको आगे एज इट इज लगा दो। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारे पास 4, पहले बुक से रीड कर लेते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। देखो 1/7 है, 7 यहाँ लिया, 1 यहाँ लिया। 7 की टेबल में 1 नहीं आता, पहले ही पॉइंट लगा के 0 ले लिया। देन 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचा। 3 भी नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया। 7 4 जा हो गया 28, 2 बचा। अगेन 2 भी नहीं आता, 0 ले लिया। तो 7 2 जा हो जाएगा आपके पास कितना 14, तो 6 बचा। देखो अभी रिपीट नहीं हो रहा, जब तक रिपीट नहीं होगा चलाते रहना, ठीक है। तो 0 ले लेते। अब यहाँ पर आ जाएगा 7 7 जो होता है 49, 7 8 जो आ जाएगा आपके पास 56, 4 बचा। फिर 0 ले लिया, तो 7 5 जो आ जाएगा आपके पास कितना 35, 5 बचा। फिर 0 ले लिया एक, क्योंकि 7 की टेबल में 5 भी नहीं आता है, तो 7 7 जो हो जाएगा 49, फिर 1 बचा। फिर 0 ले लिया, देन 7 1 जा 7, 3, फिर 0 ले लिया। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 2। आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर रिपीट होने शुरू हो गए हैं, 1 4 1 4। अब यहाँ अगर मैं 0 लेती हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर 7 2 जा 14, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा अब आपके पास 6, यही आ गया 6। तो यहाँ तक के नंबर थे जो रिपीट नहीं हो रहे थे, 7 तक के। उसके बाद ये फिर अब दोबारा एज इट इज प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैं कह सकती हूँ ये है, पूरे पे बार। 7 के बाद अब यही नंबर दोबारा रिपीट होने लगेंगे। क्लियर हुआ? ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। तो आज हमने पेज नंबर 7 का और पेज नंबर 8 के दोनों के एग्जाम्पल्स कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेज नंबर 9 और 10 के एग्जाम्पल्स कराऊंगी। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर लेंगे और फिर हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैंने इसी बुक का आपका चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट करा रखा है, एग्जाम्पल्स ही करा रही हूँ, वो भी चैनल पे अपलोड है। आप साथ के साथ चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के जो पेज हैं आपके पास उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।